हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, करिकुलम प्लानिंग वाला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, या फिर वहाँ पर व्हाट्सअप का भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करिकुलम प्लानिंग। ठीक है, करिकुलम मतलब क्या होता है? हमारा सिलेबस, यानी कि सिलेबस या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, और प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो है करिकुलम को प्लान करना, या फिर किसी चीज़ को बनाने के लिए जो है वहाँ पर योजना बनाना टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो करिकुलम प्लानिंग क्या होती है? करिकुलम प्लानिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसे प्लान किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, उसका मतलब पढ़ाई का कंटेंट क्या रहेगा, कैसे पढ़ाई करनी है, उसकी टीचिंग मेथड क्या होगी, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है करिकुलम प्लानिंग के अंदर की जाती है। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन में जो करिकुलम प्लानिंग होता है वो उसका एक मेन एम होता है कि स्टूडेंट को जो है कॉम्पिटेंट और स्किल्ड नर्स बनाना, ताकि वो हॉस्पिटल और कम्युनिटी में एक अच्छी क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा सके, और जो डिसीज़ है उसे मतलब कम करा सके, और पेशेंट को एक जो है इफ़ेक्टिव केयर दे, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। ऑल ओवर जो नर्सिंग करिकुलम है उसका गोल यही होता है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि करिकुलम प्लानिंग है क्या। ओके, curriculum planning is the process of planning and organizing the educational program in a systematic way. It includes deciding objective, content, teaching method, learning experience एंड इवोल्यूएशन टू अचीव एजुकेशनल गोल्स। करिकुलम प्लानिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम को क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैसे? सिस्टमैटिक वे में, मतलब बिना किसी इसके सिस्टमैटिक वे में जो है इसे प्लान किया जाता है, जिसमें कि जो है स्टडी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, कंटेंट डिसाइड किया जाता है, टीचिंग मेथड डिसाइड की जाती है, और इवोल्यूएशन लर्निंग एक्सपीरियंस जो है डिसाइड किया जाता है, ताकि गोल जो है वो अचीव हुआ है या नहीं। मतलब कि एक पर्टिकुलर गोल लेके हम एजुकेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं, या फिर टीचिंग मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेबस बना रहे हैं, और फिर इवोल्यूशन के थ्रू जो है उसे इवोल्यूट किया जा रहा है कि जो जिस गोल को लेकर जो टीचिंग प्रोग्राम है या फिर करिकुलम बनाया गया था वो पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, नर्सिंग में क्या गोल होता है? नर्सिंग का गोल होता है कि नर्सिंग जो भी मतलब नर्सिंग सिलेबस है, या फिर जो नर्सिंग का क्लिनिकल प्रैक्टिस है, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी है, इन सब का क्या गोल होता है कि एक पर्सन को एक ऐसा स्किल्ड नर्स बनाना, ताकि जिससे कि वो एक पेशेंट को बहुत ही अच्छी केयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Curriculum planning is the systematic arrangement of learning objective, subjects, content, teaching method and evaluation method to provide effective education to students. करिकुलम प्लानिंग एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें ये जो है क्या किया जाता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है किसका? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, कि लर्निंग का गोल क्या है, सब्जेक्ट कौन से होने हैं, कंटेंट क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, इवोल्यूशन मेथड क्या होनी है। इन सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है और एक करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है, एक और बार डेफिनेशन देखते हैं। करिकुलम प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग मेथड और इवोल्यूशन को प्लान किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि एजुकेशनल गोल्स क्या हो सके? अचीव हो सके। ओके, अब हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी स्टेप में जो है करिकुलम प्लानिंग होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स यानी कि ज़रूरत को पहचानना। ठीक है, मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग में किस किस सिलेबस की ज़रूरत हो सकती है, किस किस एजुकेशन की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, सोसाइटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। नर्सिंग एजुकेशन शुड मीट द
द हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, हॉस्पिटल या फिर सोसाइटी या फिर पेशेंट्स या फिर स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई क्या सीखने की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत आगे पड़ सकती है, जिससे कि इफेक्टिव केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, जैसे कि आजकल हॉस्पिटल में क्या होता है, एक ट्रेन नर्स की ज़रूरत होती है जो आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में काम कर सके। इसीलिए जो है करिकुलम में ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं कि जो है हेल्थ केयर के सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम की जो नीड्स होती है उनको वो फुलफिल कर सके। जैसे कि हमारे एमएसएन में हो गया सारा आईसीयू से रिलेटेड हो गया, हमारे कम्युनिटी हेल्थ में हो गया सारा कम्युनिटी से रिलेटेड। तो उस नीड के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सिलेबस है वो प्लान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाना या फिर मतलब कि किस ऑब्जेक्टिव से हम इस एजुकेशनल प्रोग्राम को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड, दीज ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन व्हाट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड स्टूडेंट्स शुड डेवलप। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं या फिर वो क्यों बनाए जाते हैं उसको, उसकी क्लैरिटी होना चाहिए कि भी ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है और ये क्यों बनाया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बताते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में स्टूडेंट क्या क्या करने में कैपेबल रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट सेफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में कैपेबल रहेगा, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर पाएगा। ठीक है, और पेशेंट और फैमिली को हेल्थ केयर एजुकेशन जो है पेशेंट दे पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव, कि इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये पर्टिकुलर सिलेबस जो है बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि कंटेंट को चूज करना, मतलब कि उसमें कंटेंट का क्या है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है ये। अब ये इस वाली स्टेज में क्या हो गया, हमने नीड देख ली। ठीक है, नीड देख ली, सोसाइटी की हो गई, कम्युनिटी की नीड देख ली। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई ये हमारी नीड है और इस नीड को पूरा करने वाले ये ऑब्जेक्टिव होगा। अब क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट डालेंगे तभी तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ पाएगा। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन कौन से टॉपिक लेना है, कैसे पढ़ाया जाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रिलेवेंट एंड अपडेटेड टॉपिक्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। इन नर्सिंग कंटेंट इंक्लूड्स थ्योरी एज वेल एज क्लिनिकल नॉलेज। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, और अपडेटेड टॉपिक, ऐसा नहीं कि पुराने वाले इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, पुराने टॉपिक नहीं, नए टॉपिक को लेना है। और उस नर्सिंग में थ्योरी के साथ साथ जो हमारा क्लिनिकल नॉलेज है उसे भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट यानी कि कंटेंट को अरेंज करना। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर सीक्वेंस वाइज उसे अरेंज करना कि भाई पहले पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ेगा और ये टॉपिक पढ़ने के बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ेगा, तो इस टॉपिक पढ़ने से उसे दूसरा टॉपिक पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंटेंट को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है यहाँ पर, ताकि जो है स्टूडेंट्स उसे ईजिली समझ सके। जैसे कि पहले सिंपल, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, फिर पहले जो उसे स्टूडेंट्स को पता है नोन चीज़ें और उसके बाद अननोन चीज़ें जो है उसमें ऐड की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है या फिर स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ आर प्लान सच एज लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशंस, सेमिनार एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। इस वाले सेक्शन में क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है, कैसे स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, इसको डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाना है, सेमिनार्स भी करवाना है, ग्रुप डिस्कशन भी करवाना है, लेक्चर्स भी लेने हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को जो है सही नॉलेज मिल सके और स्टूडेंट जो है हर किसी इसमें प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो सके। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है, तो मतलब कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स को वार्ड में जाके हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है, तो जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हेल्थ एजुकेशन देने के लिए प्रिपेयर रहे तो उन्हें सेमिनार
सेमिनार्स वगैरह क्लास में दिए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आती है, तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी बताया जा सकता है, ठीक है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो उनकी स्किल्स है उन्हें डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमने सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई, मतलब कि पहले जो है नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिए, उसके बाद कंटेंट को भी सिलेक्ट कर लिया, फिर जो है कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब पढ़ाना कैसे है ये भी डिसाइड कर दिया, अब पढ़ा दिया, ओके। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, इवोल्यूएशन की, इवोल्यूएट कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। इवोल्यूएशन का पर्पस ये होता है कि जो गोल्स है, जो स्टूडेंट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहिए पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं उनको इवोल्यूएट करना है, ठीक है। Evaluation is done to check whether student have achieved the objective. It includes written exam, practical exam, assignments and clinical evaluation. मतलब कि स्टूडेंट्स का जो है कितना नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया है, कितना उन्होंने सीख लिया है, इस चीज़ को इवोल्यूएट करने के लिए उनका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है, असाइनमेंट लिए जाते हैं और क्लिनिकल इवोल्यूशन किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके उन्हें पढ़ाया जा रहा था वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट आता है, आखिरी पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने इसकी स्टेप्स पढ़ी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ा, तो उसमें हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें हेल्प इन सिस्टमैटिक टीचिंग लर्निंग, ठीक है। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग को एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है कि भाई नीड के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक निकाले, फिर टॉपिक को सही तरीके से करिकुलम में अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में जो है उनको और जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस को जो है सेलेक्ट किया, यानी कि कैसे पढ़ाना है उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इवोल्यूशन कर लिया। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगी जिसे कि टीचिंग लर्निंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में जो है नॉलेज और स्किल एटीट्यूड को डेवलप करना, ताकि वो सीख सके कि क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है improves the quality of nursing education and पेशेंट केयर। और जो पेशेंट एजुकेशन होता है या फिर जो नर्सिंग केयर होती है वो भी इससे इम्प्रूव होती है, ठीक है। प्रिपेयर कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल नर्सेस, और इसके थ्रू जो है एक कॉम्पिटेंस एंड जो प्रोफेशनल स्किल्ड नर्सेस होती है उनका फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट यहाँ पर करिकुलम प्लानिंग वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।